नमस्कार दोस्तों, आपने इससे पूर्व के वीडियो में देखा कि अकाल पड़ा हुआ है और विश्वामित्र अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो लौटते हैं तो अपनी घरवाली से पूछते हैं कि कैसे कैसे आपने दिन काटी। और उसने बताया कि मैं अपने बेटे को बेचने के लिए ले जा रही थी, लेकिन राजा सत्यव्रत ने जो है हमारे प्राणों की रक्षा की। और फिर वो अपनी भी बताते हैं कि मैं भी जो है भूखा प्यासा मारा मारा फिरता था और एक दिन चांडाल की बस्ती में पहुंच गया और चांडाल के घर में घुस गया। वहाँ जो है कुछ खाने के लिए जब तलाशने लगा तो चांडाल जो है जग गया। तो फिर जो है उसके यहाँ मुझे जो भी मिला वो मैंने भक्षण किया और उसके बाद जो है वर्षा हुई तो मैं आपके पास आया हूँ। तो दोस्तों, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कथा यही थी केवल कि उन्होंने चांडाल के घर में डिब्बा खोला, वो जग गया। कुछ खाने के लिए जो है तलाश रहा था मैं, ये सारी बातें पत्नी को बताई। वहाँ कुत्ते की जांग का कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं आपको शांति पर्व महाभारत से, दोस्तों ये शांति पर्व महाभारत पंचम खंड है, इसमें 141वां अध्याय है और इसमें ये कहानी दी हुई है। तरह से विश्वामित्र अपनी जान की रक्षा करने के लिए उस अकाल में, उस दुर्भिक्ष काल में अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चांडाल के घर से जो मांस का टुकड़ा था, यानी कुत्ते की जांग का टुकड़ा था, उसको चुराते हुए पकड़े जाते हैं चांडाल के द्वारा। और फिर चांडाल में और देखे विश्वामित्र में उस जांग को लेकर के, उस टुकड़े को लेकर के, कुत्ते के मांस के टुकड़े को लेकर के कितना वाद विवाद होता है और किस तरह से इनका संवाद होता है। दोस्तों, कहानी मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों ये देखिएगा कि त्रेता और द्वापर के संध की बात है, यानी त्रेता जा रहा था और द्वापर लगने वाला था। ये देखिए, जब द्वापर युग था, श्री कृष्ण का वो अवतार हुआ, उस समय की बात है द्वापर युग की। तो वहाँ जो है देखिए उस समय जो है कितने अकाल पड़ते थे, वर्षा नहीं होती थी और कुछ पैदा नहीं होता था। आजकल जैसे सिंचाई के साधन नहीं थे, आजकल जैसी उन्नति कृषि व्यवस्था नहीं थी उस समय देश में। तो ज़्यादातर लोग जो है मांसाहार ही करते थे। और यही प्रकरण जो है ये बताता है कि देखिए किस तरह से विश्वामित्र जैसा ब्रह्मर्षि, जो कभी राजा भी हुआ करते थे, फिर ब्रह्मर्षि हुए, राजर्षि से ब्रह्मर्षि हुए, और उनके बीवी जो है अपने बच्चे को बेचने के लिए जा रही है उस अकाल के समय में। तो ये भी देखिए चांडाल के घर में घुसते हैं और ये किस तरह से संवाद है कि त्रेता और द्वापर के संधि की बात है। संसार में 12 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हो गई, वर्षा हुई ही नहीं। प्रजाएं बहुत बढ़ गई थी, जिनके लिए वर्षा बंद हो जाने से प्रलय काल सा उपस्थित हो गया था। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी, बृहस्पति प्रतिलोम बकरी हो गया था, चंद्रमा विकृत हो गया था और वह दक्षिण मार्ग पर चला गया था। चंद्रमा अपने मार्ग को ही भूल गया, वो दक्षिण मार्ग पर चला गया। देखिए ये महाभारत का ज्ञान है दोस्तों। उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था, व्यास जी महाराज कह रहे हैं। ये कथा जो है भीष्म जी सुनाते हैं युधिष्ठिर को। तो दोस्तों ये कहते हैं कि उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था। फिर बादल कहाँ से उत्पन्न होते? देखिए कुहासा जो पड़ता है जाड़े के दिनों में, इनका ये मानना था कि ये कुहासे से ही वर्षा होती है। इनको वर्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, मानसून के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो ये जो है कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था, इनको ये पता नहीं था। देखिए महाभारत लिखता है कि उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था, फिर बादल कहाँ से उत्पन्न होते, नदियों का जल प्रवाह अत्यंत क्षीण हो गया और कितनी नदियां अदृश्य हो गईं, बालक और बूढ़े मर गए थे। देखिए कितना भयंकर अकाल था। गाय भेड़ बकरी और भैंसें प्राय समाप्त हो गई थी और क्षुधातुर प्राणी यानी भूख से मरते हुए प्राणी एक दूसरे पर आघात करते थे। ब्राह्मण नष्ट हो गए थे। युधिष्ठिर ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे। देखिए ये था देवताओं का युग, त्रेता युग, द्वापर युग। अग्नि के उपासक ऋषिगण नियम और अग्निहोत्र त्याग कर अपने आश्रमों को भी छोड़कर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। दौड़ेंगे ही, फिर नहीं चलती है किसी त्याग तपस्या की। भूखे भजन होए गोपाला, सब दौड़ रहे थे भूख के मारे कि कुछ मिले।
इन्हीं दिनों बुद्धिमान महर्षि भगवान विश्वामित्र भूख से पीड़ित होकर घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। वो भी घर को छोड़ करके चल दिए थे तपस्या करने, और भूखे प्यासे वो भी भोजन की तलाश में चारों दौड़ लगा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को किसी जन समुदाय में छोड़ दिया और स्वयं अग्निहोत्र और आश्रम त्याग कर वक्ष और अवक्ष में समान भाव रखते हुए विचरने लगे। एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुंचे। वहां चारों ओर टूटे फूटे घरों के खपरे, देखिए चांडालों की बस्ती का वर्णन देखिए क्या होता था। चारों टूटे फूटे घरों के खपरे ठीकरे बिखरे पड़े थे, और बेचारों के यहाँ क्या होगा। चांडालों की बस्ती में कुत्तों के चमड़े छेदने वाले हथियार रखे हुए थे। सुअर और गधों की टूटी हड्डियां, खपड़े और गड़े वहां सबोर दिखाई दे रहे थे। मुर्दों के ऊपर से उतारे गए कपड़े, देखिए इससे मालूम पड़ता है चांडाल जो है मुर्दों से उतारे हुए कपड़े पहनते थे, चारों ओर फैले हुए पड़े थे, और वहीं से उतारे हुए फूल की मालाओं से उन चांडालों के घर सजे हुए थे। जो शवों से मालाएं उतारी जाती हैं उनसे घरों को सजाते थे। चंडालों की कुटियों और मठों को सर्प की केंचुलों की मालाओं से विभूषित एवं चिन्हित किया गया था। देखिए ये इंसान थे कि पशु थे, बेचारे जो है किस तरह से चांडाल जीवन व्यतीत करते थे। उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगकर उसके लिए महान प्रयत्न करने लगे कि कहीं से कुछ तो मिले खाने को। विश्वामित्र वहां घर घर घूम घूम कर भीख मांगते फिरे, परंतु कहीं भी उन्हें मांस, अन्न, फल, मूल या दूसरी कोई वस्तु प्राप्त न हो सकी। आप देखें महाभारत में स्पष्ट है कि पहले लोग जो है मांसाहारी होते थे, कहाँ अन्न पैदा होता था, ऐसे ऐसे अकाल पड़ते थे। ओह यह तो मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। ऐसा सोचते सोचते विश्वामित्र अत्यंत दुर्बलता के कारण यानी कमजोरी के कारण वहीं एक चांडाल के घर में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। नपश्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहते हैं भीष्म पितामह, अब वे मुनि यह विचार करने लगे विश्वामित्र जी कि किस तरह से मेरा भला होगा, क्या उपाय किया जाए जिससे अन्न के बिना मेरी व्यर्थ मृत्यु न हो सके, मैं मरूं नहीं, ऐसा क्या उपाय किया जाए। राजन इतने में ही उन्होंने देखा कि चांडाल के घर में तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांग के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह तो मुझे चुराना ही पड़ेगा, कुत्ते की जांग का टुकड़ा। आपत्तिकाल में सोचते हैं कि आपत्तिकाल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ, समान तना तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। यह शास्त्रों का निश्चित विधान है। अतः इन चांडालों के घर से मैं यह कुत्ते की जांग चुराई लेता हूँ। किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता। चोरी अच्छी है, दान लेने में दोष हो सकता है, अतः अवश्य इसका अपहरण करूंगा टुकड़े का। भरतनंदन ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो जाते हैं। देखिए इंतजार करते हैं सबके सो जाने का, जहाँ चांडाल रहा करते थे उसी बस्ती में सो जाते हैं। जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात हो गई और चांडाल के घर के सभी लोग सो गए, तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चांडाल की कुटिया में घुस जाते हैं। वह चांडाल सोया हुआ जान पड़ रहा था, किंतु वह जागता था। वह देखने में बड़ा भयानक था, स्वभाव का रूखा भी प्रतीत होता था। मुनि को आया देख वह फटे हुए स्वर में बोल उठा। चांडाल ने कहा, अरे चांडालों के घरों में तो सब लोग सो गए हैं, तेरे यहाँ कौन आकर कुत्ते की जांग लेने की चेष्टा कर रहा है। मैं जागता हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं देखता हूँ तू मारा गया। उस क्रूर स्वभाव वाले चांडाल ने जब ऐसी बात कही तब विश्वामित्र उससे डर गए। उनके मुख पर लज्जा घिराई। वे उस नीच कर्म से
उद्विग्न सा हो सहसा बोल उठे। आयुष्मान चंडाल से कहते हैं, मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। उत्तम बुद्धि वाले चांडाल, यदि तू ठीक ठीक देखता और समझता है तो मेरा वधन कर, मुझे मार मत भाई। मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर के यहाँ आया हूँ। पवित्र अंतःकरण वाले उस महर्षि का यह वचन सुनकर चांडाल घबराकर अपनी सैया से उठ बैठता है और उनके पास चला जाता है। उसने बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण, इस रात के समय आपकी यह कैसी चेष्टा है? यह क्या कर रहे हैं आप क्या करना चाहते हैं? विश्वामित्र ने चांडाल को सांत्वना देते हुए कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः मैं यह कुत्ते की जांग ले जाऊंगा। भूख के मारे यह पाप कर्म करने पर उतर आया हूँ। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती। भूख ही मुझे कलंकित कर रही है, अतः मैं यह कुत्ते की जांग ले जाऊंगा। मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं, मैं क्षुधा से मेरी श्रवण शक्ति नष्ट होती जा रही है। क्षुधा से मेरी श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। मैं दुबला हो चला हूँ, मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है। अतः अब मुझसे भक्ष और अभक्ष का, यानी मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये विचार नहीं रह गया है। मैं जानता हूँ कि यह अधर्म है कुत्ते का मांस खाना, तो भी यह कुत्ते की जांग में ले जाऊंगा। देखिए, बार बार कहते हैं, मैं तुम लोगों के घरों पर घूम घूम कर मांगने पर भी जब भीख नहीं पा सका हूँ, अब भीख कहाँ से मिला? उनके घर भी क्या था? तब मैंने यह पाप कर्म करने का विचार किया है, अतः कुत्ते की जांग ले जाऊंगा। अग्निदेव देवताओं के मुख हैं भाई, और पुरोहित हैं अग्निदेव, पवित्र द्रव्य ही ग्रहण करते हैं, अवस्था के अनुसार सर्वभक्षी हो गए हैं। तथापि वे जैसे अवस्था के अनुसार सर्वभक्षी हो गए हैं, उसी प्रकार मैं ब्राह्मण होकर भी सर्वभक्षी बनूंगा। बेशक मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मर्षि थे तो ब्राह्मण ही हो गए क्षत्रिय से। अब कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण ही समझो, मैं सर्वभक्षी हो गया हूँ अग्नि की तरह, क्योंकि अग्नि का जो मुख है वो भी तो ब्राह्मण है, वही पुरोहित है, उसमें जो कुछ भी भक्ष अभक्ष जाता है अग्नि सबको स्वाहा कर देती है। इसी तरह इस समय हे चांडाल, तो मुझे भी अग्नि समझो, ब्राह्मण समझो। तब चांडाल ने उनसे कहा, महर्षि, मेरी बात सुनिए और उसे सुनकर मेरा काम कीजिए, जिससे आपका धर्म नष्ट नहीं हो। क्या समझाता है देखिए चांडाल, महर्षि, मैं आपके लिए जो धर्म की बात बता रहा हूं उसे सुनिए। मनीषी पुरुष कहते हैं कि कुत्ता सियार से भी अधम होता है, कुत्ते से तो सियार का मांस अच्छा होता है। कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांग का भाग सबसे निकृष्ट कोटि का मांस होता है, सबसे अधम होता है, यानी जांग का मांस कुत्ते के शरीर में। महर्षि, आपने जो निश्चय किया वह ठीक नहीं है। चांडाल के धन का, उसमें भी विशेष रूप से अभक्ष यानी मांस का अपहरण धर्म की दृष्टि से अत्यंत निंदित है। हे महामुने, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा अच्छा सा उपाय सोचिए। आप तो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मर्षि हैं, और तमाम जो ऐसे काम किए, राम जी और लक्ष्मण जी को ले गए थे मांग करके, उनके गुरु थे, तमाम जो है राक्षसों को मरवा दिया था। विश्वामित्र गुरु थे राम लक्ष्मण के, और देखिए क्या पोजीशन है कि कुत्ते का मांस भी नहीं मिल रहा है उनको खाने के लिए। मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश हो जाएगा, और वो नहीं होना चाहिए। आप शास्त्र भेद धर्म को जानते हैं महाराज, अतः आपके द्वारा धर्म संकरता का प्रचार नहीं होना चाहिए, वर्ण संकरता का भी प्रचार नहीं होना चाहिए। धर्म का त्याग मत कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। भरत श्रेष्ठ नरेश्वर चांडाल के ऐसा कहने पर क्षुधा से पीड़ित हुए महामुनि विश्वामित्र ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, मैं भोजन न मिलने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ, और इसी प्रयत्न में एक लंबा समय व्यतीत हो गया, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अब तक कोई उपाय हाथ नहीं आया। जो भूखों मर रहा हो वह जिस जिस उपाय से अथवा जिस किसी भी कर्म से संभव हो अपने जीवन की रक्षा करे। प्राण तो बचे, कुछ भी पियो कुछ भी खाओ, उस समय प्राण बचने चाहिए।
और जब प्राण बच जाए तो फिर समर्थ होने पर वह धर्म का आचरण कर सकता है। इंद्र देवता का जो पालन स्वरूप धर्म है वही क्षत्रियों का भी है, और अग्निदेव का भी सर्वभक्षित्व नामक गुण है, वह ब्राह्मणों का है। सर्वभक्षण कर लेना क्षत्रियों का, इंद्र का, अग्निदेव का, ब्राह्मणों का, ये सर्वभक्षी होते हैं, खा जाते हैं। मेरा बल वेद रूपी अग्नि है, अतः वे क्षुधा की शांति के लिए, मैं क्षुधा की शांति के लिए सब कुछ भक्षण करूंगा। जैसे जैसे ही जीवन सुरक्षित रहे उसे बिना अवहेलना के रहना चाहिए। मरने से जीवित रहना श्रेष्ठ है, कोई मरना नहीं चाहता है, क्योंकि जीवित पुरुष पुनः धर्म का आचरण, जिंदा रहेगा तो धर्म भी कर लेगा, है, त्याग तपस्या दया भाव सब कुछ कर लेगा, लेकिन जीवित रहना बहुत आवश्यक है। उसके लिए कुछ भी खाया जा सकता है। इसलिए मैंने जीवन की आकांक्षा रखकर इस अभक्ष्य पदार्थ का भी भक्षण कर लेने का बुद्धिपूर्वक निश्चय किया है। उसका तुम अनुमोदन करो, समर्थन करो। अपाक सारे देश में अकाल पड़ा है, अतः दूसरा कोई मांस सुलभ नहीं होगा। पशु पक्षी भी तो मर रहे होंगे। यह मेरी दृढ़ मान्यता है। मेरे पास धन नहीं है तो मैं भोज्य पदार्थ खरीद सकूं, मेरे पास धन भी नहीं है। इधर भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं निराश्रय और निराश हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे इस कुत्ते के मांस में ही षड्रस भोजन है, भोजन के 16 रसों का आनंद भली भांति प्राप्त होगा। भूखे हुए महर्षि अगस्त्य ने वातापी नामक असुर को खा लिया था। देखिए, जब अगस्त ऋषि जो कि समुद्र को पी गए थे अंजलि से, वो जो है वातापी नामक असुर को ही खा गए थे, यानी वो तो मानव भोजी थे। अगस्त जी भूख में खा गए थे। मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूँ, अतः यह कुत्ते की जांग अवश्य खाऊंगा। चांडाल ने कहा, मुने आप दूसरी भिक्षा ले जाइए। इसे ग्रहण करना आपके लिए उचित नहीं है, बार बार मना कर रहा है। आपकी इच्छा हो तो यह कुत्ते की जांग ले जाइए, आपकी अगर ज्यादा इच्छा है तो ले जाइए, परंतु मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपको इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, कुत्ते और हिरण, कुत्ते और मृग दोनों ही पशु होने के कारण मेरे मत में समान है। भूख से व्याकुल हैं, उन्हें अब इसके सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा है। वो कहते हैं कि मेरे लिए इस समय कुत्ते और मृग यानी हिरण का मांस दोनों ही समान हैं, अतः मैं कुत्ते की जांग अवश्य खाऊंगा। चांडाल ने कहा, यह कुत्ते का मांस खाना आपके लिए अत्यंत दुखदायक पाप है। विश्वामित्र बोले, मेंढकों के टर टर करते रहने पर भी गौएं जलाशयों में जल पीती ही हैं। मेंढक टर टर करते रहते हैं तो क्या गायें जलाशयों में जल नहीं पीती हैं? पीती हैं। वैसे ही तुम्हारे टर टर करने पर यानी मना करने पर मैं तो यह अवश्य भक्षण करूंगा ही। तुम्हें मुझे धर्म उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, अतः तुम अपनी प्रशंसा करने वाले मत बनो चांडाल। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण मैं तो आपका हितैषी सुहृद बनकर ही धर्माचरण की सलाह दे रहा हूँ, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र बोले, भैया यदि तुम मेरे हितैषी सुहृद हो और मुझे सुख देना चाहते हो तो इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। मैं अपने धर्म को जानता हूँ, तुम तो यह कुत्ते की जांग मुझे दे दो बस। मैं सब कुछ जानता हूँ, धर्म क्या है अधर्म क्या है, मुझे इस समय कुत्ते की जांग दे दो। अंत में भीष्म जी कहते हैं, हे दुष्टर, ऐसा कहकर चांडाल मुनि को मना करने के कार्य में निवृत्त हो गया। विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे, अतः कुत्ते की जांग ले ही गए। जीवित रहने की इच्छा वाले उन महामुनि ने, देखिए क्या करते हैं, फिर ले गए उस जांग के टुकड़े को। महामुनि ने कुत्ते के शरीर के उस एक भाग को ग्रहण कर लिया और उसे वन में ले जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया। इतने में ही उनके मन में यह विचार उठा कि मैं कुत्ते की जांग के मांस को विधिपूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूंगा, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी मांस भक्षण करिए, लेकिन उससे पहले आप देवताओं को खिलाइए, अपने पितरों को खिलाइए, यानी धार्मिक विधि से ही खाइए,
तभी वो जो है आपको धर्म संगत माना जाएगा, अन्यथा तो बहुत बड़ा पाप होगा। यही विचार करके वो कहते हैं कि इस टुकड़े को, इस मांस को मैं पकाऊंगा और पहले देवताओं को अर्पण करूंगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छा अनुसार उसे खाऊंगा, पहले देवताओं का भोग लगाऊंगा। ऐसा सोचकर मुनि ने वेदोक्त विधि से अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्नि देवता के उद्देश्य से स्वयं ही चर पकाकर तैयार किया। इंद्र तो देवताओं को राजा था, तो इंद्र के लिए तो जरूरी था। देखिए भरत नंदन, इस प्रकार उन्होंने देव कर्म और पितृ कर्म प्रारंभ किया। इंद्र आदि देवताओं का आह्वान करके उनके लिए क्रमशः विधिपूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया, यानी उनका भोग लगा दिया, पहले अपने पितरों का और इंद्र देवता का। उसी समय इंद्र खुश हो गए कि ये आ गया, देखिए भोग है, उन्होंने भोग लगा लिया। तो उसी समय इंद्र ने समस्त प्रजा को जीवन दान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। खुश हो गए, देखिए इंद्र देवता, वर्षा कर दी। भगवान विश्वामित्र भी दीर्घ काल तक निराहार व्रत एवं तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके थे, अतः उन्हें अत्यंत अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। तो इस तरह से देखिए ये जो प्रकरण था इस महाभारत से, शांति पर्व से, मैंने आपके सामने रखा।